गर्मियों में केले बहुत जल्दी पक जाते हैं और ज़्यादा पके हुए केले घर में कोई खाना पसंद भी नहीं करता है। ऐसे केलों से हम आज एक इतनी बढ़िया रेसिपी बनाएंगे कि जिसे घर के हर लोग मांग मांग कर खाएंगे। आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ना कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट चाहिए और ना ही ओवन चाहिए। घर के सामान से कढ़ाई में हम इस रेसिपी को बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे 3/4 कप मैदा। अगर आप हेल्दी रेसिपी बनाने की सोच रहे हो तो मैदा की जगह आप ओट्स पाउडर भी ले सकते हैं। 1/3 कप हम लेंगे कोकोआ पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे ताकि यह थोड़े हल्के हो जाएं। 2 केले लेंगे। आपके पास जितने ज़्यादा पके हुए केले हों उतना ही अच्छा है। इन केलों को छील कर मैं एक बोल में डाल रही हूँ और इसे एक फोक से अच्छे से मैश कर लेंगे। केलों को बहुत अच्छे से मैश करना है ताकि इसमें कुछ भी दाने सा ना रहे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप तेल। तेल की जगह आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं या तेल में ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। आधा कप पिसी हुई शक्कर और 2 टेबलस्पून ताज़ी गाढ़ी दही। इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है और अब इसमें हम जो हमने पहले सूखे इंग्रेडिएंट छान कर रखे थे उन्हें डालकर एक साथ अच्छे से मिला लेना है। कट एंड फोल्ड मेथड से इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया। यह ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला, बिल्कुल केक का जैसा बैटर होता है वैसा ही है। मैंने इस तरह की एक छोटी साइज़ की कढ़ाई ली है। इसका डायमीटर करीब 7 इंच का है। आप कोई भी मोटे तले की कढ़ाई या पैन ले सकते हैं। नॉन स्टिक वाला हो तो वह भी ले सकते हैं। जो भी कढ़ाई या पैन ले उसके साथ उसका एक फीटिंग वाला ढक्कन होना ज़रूरी है। कढ़ाई के नीचे हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और उसके बाद इसमें हम एक पार्चमेंट पेपर गोल काट कर लगा देंगे। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप सफ़ेद पेपर भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अब इस पर हम बैटर को डाल देंगे। इधर हमने एक तवे को गैस पर गर्म करने के लिए 5 मिनट पहले चढ़ाकर रखा था। गैस का फ्लेम हमें एकदम लो से बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा रखना है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखना है। गैस के ऊपर हम तवे को रखेंगे और उसके ऊपर हम इस कढ़ाई को रखेंगे और इसे हम ढक देंगे। आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर देना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। 20 मिनट बाद इसे हम खोल कर देखते हैं तो यह हमारा बनाना लोफ काफ़ी हो चुका है, लेकिन थोड़ा और बाकी है। बीच में थोड़ा गीला सा लग रहा है। इसे हम ज़्यादा देर खुला नहीं रखेंगे, तुरंत ही इसे ढक देंगे और 2-3 मिनट तक और होने देंगे। आप बिल्कुल लो से थोड़ा ज़्यादा फ्लेम रखेंगे तो 22-23 मिनट के अंदर आपका यह बनाना लोफ तैयार हो जाएगा और एकदम लो फ्लेम करके रखेंगे तो आपको करीब 30 से 35 मिनट का समय लगेगा। स्कीवर डालकर चेक कर लेते हैं। स्कीवर हमारा एकदम क्लीन निकला है, इसका मतलब कि हमारा बनाना लोफ एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। इसे हम उतार कर एक कपड़े से ढककर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। वैसे तो आप इस बनाना लोफ को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसे आज हम थोड़ा और स्टाइलिश बनाएंगे। अब हमारा बनाना लोफ पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इसे हम एक प्लेट पर उलट देते हैं और पीछे का पार्चमेंट पेपर निकाल देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी बनाना लोफ बन के तैयार है। इसे हम गोल शेप में काटेंगे। मैं इस तरीके से एक ढक्कन ले रही हूँ और इसे रखकर इसके चारों तरफ से नाइफ से एक्स्ट्रा निकाल दे रही हूँ और बनाना लोफ को भी हम बीच से काटेंगे ताकि इसका करीब आधे इंच ऊंचाई वाला स्लाइस मिले। ऐसा हमने 2 स्लाइस निकाला है। जितनी बड़ी गोलाई का हमने बनाना लोफ काटा था करीब करीब उसी साइज़ का हम पार्चमेंट पेपर भी काटेंगे। इसके ऊपर हमें चॉकलेट को सेट करना है। इसे हम अच्छे से हैंडल कर पाएँ इसके लिए हम एक बड़ा वाइट पेपर भी लेंगे और उसके ऊपर इस छोटे वाले गोल कटे हुए पार्चमेंट पेपर को रखेंगे। अब चॉकलेट कंपाउंड को मैं माइक्रोवेव में करीब 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ। आप माइक्रोवेव में या डबल बॉयलर किसी में भी चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट कर सकते हैं। मेल्टेड चॉकलेट को हम पार्चमेंट पेपर के ऊपर गोलाई में फैला देंगे। करीब करीब उतना ही बड़ा हमें फैलाना है जितना बड़ा हमारा केक का स्लाइस है और तुरंत इसके ऊपर हम केक को रखेंगे और अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
दो कोई भी भारी चीज़ के बीच में इसे थोड़ी देर दबा कर रखेंगे, करीब 10 मिनट, और उसके बाद आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी आधे घंटे के लिए रख दें। यह पूरी तरह से सेट हो जाएगा। इस बीच चलिए हम चॉकलेट घनाज बना लेते हैं। 1/4 कप कोकोआ पाउडर लिया है मैंने, और साथ ही में 1/4 कप शक्कर और 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर, और आधा कप ले रही हूँ मैं दूध। 1/4 कप वाला मेजरमेंट कप है, इसलिए 2 बार डाल रही हूँ, और इसे हम अच्छे से मिलाकर धीमी आंच पर पकाएंगे। सिर्फ 2-3 मिनट में ही ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। गैस बंद कर देंगे और ऐड करेंगे आधा बड़ा चम्मच मक्खन और आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस। अच्छे से मिला लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो हमारा घनाज तैयार हो गया। इधर आधे घंटे में हमारा बनाना लोफ भी चॉकलेट के साथ सेट हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया सेट हुआ है। रेसिपी पसंद आ रही हो तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके ऊपर से हम डालेंगे घनाज। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ऊपर से हम छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई अखरोट के टुकड़ों को भी डालेंगे। बनाना लोफ के साथ अखरोट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें, चॉकलेट का लेयर हमें थोड़ा मोटा रखना है और बनाना लोफ का लेयर हमें पतला रखना है, तभी यह जो आधा चंद्रमा का आकार बना है यह होल्ड करेगा, नहीं तो ये बीच से टूट जाएगा। तो आप ये ध्यान रखते हुए इसे सेट करें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना और एंजॉय करना। फिर जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।